जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी अक्टूबर 2021 की सीरीज की आज 7वीं क्लास है। प्रीवियस में 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, जहां पर धमाकेदार प्रश्नों के साथ आपका रिवीजन कराया जा रहा है। तो उस क्लास को भी आप अटेंड करिएगा। और रात 9 बजे यूपीपीसीएल आरओ एआरओ की क्लासेस हो रही हैं, वह क्लास भी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर प्रेजेंट टाइम पर 1.5 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं। और ट्रिपल सी एग्जाम में उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं और वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, उबंटू का स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य क्षेत्र है जहां आप फाइल और प्रोग्राम खोल सकते हैं और प्रतिबंधित कर सकते हैं। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो उबंटू का स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य क्षेत्र है जहां पर आप फाइल और प्रोग्राम को खोल सकते हैं और प्रतिबंधित कर सकते हैं? यूनिटी, स्क्रीन पावर, एप्लीकेशंस विंडो या आइकन्स? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यूनिटी। ठीक है ना, उसको हम यूनिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा www से नियंत्रित होता है? वर्चुअल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं? मीन्स निम्न में से कौन सी बैंकिंग है जिसका नियंत्रण वर्ल्ड वाइड वेब रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअल बैंकिंग www द्वारा नियंत्रित होती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की क्या है? जब लिब्रे ऑफिस राइटर का या कैल्क का उपयोग करते हो तो वहां पर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं, जिसका ऑप्शन हमें फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पर फॉर्मेट मेनू पर आप चाहोगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है क्लोन फॉर्मेटिंग, उसके बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट पेंटर के रूप में किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो क्लोन फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। सेल्स के लिए या फॉर्मेट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+1 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? पाई विजार्ड, ऑब्जेक्ट विजार्ड, चार्ट विजार्ड या फिर सेव? बताइए, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में, राइटर में या इम्प्रेस में कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर देखिए कैल्क ओपन है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू पर आपको जाना होगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं? तो इंसर्ट मेनू का उपयोग करते हैं। जहां पर चार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपके सामने चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं चार्ट विजार्ड। अब ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं या कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो यहां पर देखिए कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY स्कैटर, बबल,
नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। काउंटिंग की आपने, कॉलम बार पाई, एरिया लाइन एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक एंड कॉलम एंड लाइन। टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। चार्ट को कितने स्टेप में हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए चार्ट क्रिएट करने के 4 स्टेप हैं। पहला है चार्ट टाइप का आपको सिलेक्शन करना है कि आप किस प्रकार का चार्ट चाहते हैं। दूसरा डेटा रेंज, तीसरा डेटा सीरीज और चौथा चार्ट एलिमेंट। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहीं से बनता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम चार्ट को 3D लुक दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3D लुक दिया गया है, टिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, इसका लुक जो है वो 3D हो गया। तो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी आप नोट करते रहिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, चार्ट विजार्ड। ठीक है ना, चार्ट इंसर्ट करने के लिए चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, यदि हम प्रस्तुति और ग्राफिक शैली को संशोधित करते हैं तो जो पृष्ठ उपलब्ध नहीं होता है, मीन्स जब हम मॉडिफाई करते हैं प्रेजेंटेशन और ग्राफिक स्टाइल को, तो निम्न में से कौन सा पेज अवेलेबल नहीं होता, वेक्टर पेज, पोजीशन पेज, हैंगआउट व्यू पेज या फिर व्यू पेज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेक्टर पेज का ऑप्शन आपको वहां पर नहीं मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फॉर्म कंट्रोल फीचर एक क्या है, टॉप प्रोसेस है, बैक एंड प्रोसेस है, बॉटम प्रोसेस है या फ्रंट एंड प्रोसेस है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस में फॉर्म कंट्रोल फीचर एक फ्रंट एंड प्रोसेस होता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। बताइए क्या कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करने का काम करता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा से संबंधित है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा से संबंधित है। वर्चुअलाइजेशन, बहुरूपता, वास्तविकता या एब्स्ट्रैक्शन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअलाइजेशन। ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में साधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा से संबंधित है। अब नेक्स्ट, कम शक्ति वाले यूएसबी डिवाइस को बिजली की आपूर्ति कैसे की जाती है। हाउ इज पावर सप्लाइड टू अ लो पावर यूएसबी डिवाइस। थ्रो अ पावर केबल के माध्यम से, डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर्स पावर सप्लाई, डायरेक्ट कंप्यूटर की पावर सप्लाई के माध्यम से, या बाहर से पावर सप्लाई देते हैं, या यूएसबी केबल के माध्यम से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यूएसबी केबल के माध्यम से उसको बिजली की आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रिंटर में स्पीड किसमें मापते हैं, सीपीएम, एलपीएम, डीपीआई या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वर्तमान समय का सबसे प्रसिद्ध प्रिंटर या लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो लेजर प्रिंटर सबसे प्रसिद्ध है, स्पीड भी उसकी काफी तेज होती है। और यहां पर बात हुई थी कि प्रिंटर में स्पीड किस में मापते हैं, तो स्पीड मापने का काम सीपीएम में भी होता है, एलपीएम में भी होता है और डीपीआई में भी होता है। फुल फॉर्म इनके आप जान लीजिए। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट। एलपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन पर मिनट। लाइन पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 1 लाइन। और डीपीआई का मतलब क्या हो गया, डॉट पर इंच। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी पूछा जाता है। डॉट पर इंच होता है डीपीआई का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव, है ना। अब नेक्स्ट, इज VR गुड एंड बैड फॉर यू एट द सेम टाइम। क्या एक ही समय में आपके लिए VR अच्छा और बुरा है, ट्रू या फॉल्स। बताइए। देखिए कोई भी चीज है
हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, कोई आपके लिए फायदेमंद है तो कहीं ना कहीं उसका कोई इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर बात की गई है वर्चुअल रियलिटी की। तो बताइए क्या वर्चुअल रियलिटी अच्छा और बुरा दोनों है? तो बिल्कुल सही है, कहीं लाभदायक है तो कहीं इससे नुकसान भी होता है, इसीलिए लाभ और हानि दोनों चीज आपको जाननी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन मास्टर हैंगआउट द्वारा परिभाषित किया गया है? स्लाइड ट्रांजिशन, नन ऑफ दीज, लेआउट ऑफ स्लाइड या लेआउट ऑफ हैंगआउट। बताइए मास्टर हैंगआउट के माध्यम से निम्न में से किसको परिभाषित किया जाता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लेआउट ऑफ हैंगआउट। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पॉपअप ब्लॉकर, स्पाईवेयर ब्लॉकर, सिक्योरिटी गार्ड या नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाईवेयर का उपयोग हम संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। स्पाईवेयर क्या होता है यह भी आप जान लीजिए। कभी कभी CCC एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा वर्म आपके कंप्यूटर की जासूसी करने का काम करता है? तो स्पाईवेयर जासूसी करता है और संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए स्पाईवेयर ब्लॉकर का उपयोग करते हैं ताकि ये ब्लॉक रहे, कोई भी संदिग्ध कार्य ना हो। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज नहीं दिखा सकता। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। बताइए यहां पर पहले इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कहा गया है कि नहीं दिखा सकता। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउजर है और वेब ब्राउजर का काम ही होता है वेब पेज को दिखाना, या उसको देखने के लिए ही वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्नैपचैट कब लॉन्च हुआ था? बताइए स्नैपचैट कब लॉन्च हुआ? 2011, 2012, 2015 या 2010 में? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्नैपचैट है क्या, पहले आप ये जान लीजिए तो आपको मैं राइट आंसर बताता हूं। प्रेजेंट टाइम पर आप सभी लोग सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं, कहीं फेसबुक के माध्यम से, कहीं ट्विटर के माध्यम से, कहीं आप इंस्टाग्राम का उपयोग कर रहे हैं, कहीं लिंक्डइन का उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही स्नैपचैट है जिसका उपयोग आप सोशल मीडिया के रूप में करते हैं। तो यह क्या है, आपका एक सोशल मीडिया साइट है और यह कब लॉन्च हुई थी? तो 2010 में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, पासवर्ड को किसे बताना चाहिए? पत्नी को, दोस्त को, माता पिता को या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी ज्यादा CCC एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें अपना भी पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, दोस्त हो, माता पिता हो या कोई भी हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि क्या पालतू जानवर के नाम पर या किसी पेट के नाम पर अपना पासवर्ड रखना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल में संदेश कहां सुरक्षित होता है? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, सेंड बॉक्स में या रिव्यू बॉक्स में? तो आप में जो मैसेज आते हैं, मीन्स ईमेल में जो भी आपकी मेल्स आती हैं वो इनबॉक्स में स्टोर होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, आई हुई मेल इनबॉक्स में, जाती हुई मेल आउटबॉक्स में, जा चुकी मेल सेंड बॉक्स में स्टोर होती हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा आता है कि भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती हैं? तो भेजी गई मेल आपकी सेंड बॉक्स में स्टोर होती हैं और डिलीट की गई मेल ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है। अब नेक्स्ट, किस कंपनी ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया? विच कंपनी क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? Xerox, नन ऑफ दीज, माइक्रोसॉफ्ट या फिर IBM? अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात की गई है, अर्थात GUI।
कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में GUI का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। दो प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं, एक GUI, दूसरा CUI। CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा Xerox, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, HDD की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव है। क्या HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव है। HDD है क्या? आपकी एक सेकेंडरी डिवाइस है, मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। अब नेक्स्ट, सुजुकी MRF द्वारा टायर खरीदती है तो उनके बीच में कौन सा संबंध होगा? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं जो आपके ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स से संबंधित हैं कि अगर एक का संबंध दूसरे से है, मान लीजिए किसी कस्टमर का संबंध व्यापारी से है तो वह किस सेगमेंट के अंतर्गत आएगा, या आप Amazon से सामान खरीद रहे हैं तो वह किस सेगमेंट के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, सुजुकी क्या है? आपकी एक कंपनी है और MRF भी आपकी एक कंपनी है। मीन्स जो बॉन्ड बन रहा है वो कंपनी के बीच में बन रहा है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट B2B, है ना। B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। और C2C का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सेवा, इंटरनेट और www सभी किसका उदाहरण हैं? मीन्स जो आप वॉइस मेल करते हो, ईमेल करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हो, कोई भी आप ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठाते हो, उपयोग करते हो, या www है, ये सभी क्या है? टेली कंप्यूटिंग है, कनेक्टिविटी है, कंप्यूटर कैटेगरीज हैं, या नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए सर्च इंजन कौन सा है? विच वन इज द सर्च इंजन फॉर 3D प्रिंटेबल फाइल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? गूगल, एडवेयर, ड्राइंग स्पेस या येगी? तो 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, त्रिविमी जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ येगी। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो यह किसे प्रभावित करेगा? परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को, कैपेसिटी को या रिलायबिलिटी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी को। अगर आप अपने कंप्यूटर का बैकअप किसी और के कंप्यूटर में या किसी अन्य कंप्यूटर में लेंगे तो वहां पर आपकी सुरक्षा को काफी खतरा भी रहता है। हो सकता है कि फिर से आप उसका उपयोग करें तो वहां पर सही से वर्क ना करे, या उसके कंप्यूटर में वायरस रहे हों, या डाटा को वो कहीं पर स्टोर करके रख ले। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं, तो सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। अब नेक्स्ट, ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डेटा को बरकरार रखता है उसे क्या कहा जाता है? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, वोलाटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज? नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थायी और वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी। प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी कहा जाता है, मीन्स वो क्या है? वोलाटाइल है, और सेकेंडरी को नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। तो ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बरकरार रखता है उसे बोलते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फोरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? बताइए। यदि बैकग्राउंड में कोई कलर है ना, या कोई प्रोग्राम है उसे फोरग्राउंड मीन्स फ्रंट में लाना है तो किस कमांड का उपयोग करेंगे? FG का, BG का,
फोरग्राउंड का या बैकग्राउंड का। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, FZ कमांड का उपयोग करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड फॉर ट्विटर ट्रेंडिंग? ट्विटर क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। ट्विटर में ट्रेंडिंग के लिए हैश टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। जैसे आप सभी लोग अगर ट्विटर पे हैश अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करेंगे या इसको आप अपने ट्वीट में मेंशन करेंगे तो क्या होगा? अगर अधिक लोग मेंशन करेंगे तो यह ट्रेंड करेगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हार्ड लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ हार्ड लिंक? हार्ड लिंक, लिंक, हार्ड या फिर इन, IN। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IN कमांड का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, आप विंडोज के स्टार्ट मेनू में आइटम जोड़ सकते हैं। मीन्स विंडोज में स्टार्ट मेनू में क्या आप किसी प्रोग्राम को, किसी फंक्शन को जोड़ सकते हो या फिर नहीं? तो बिल्कुल सही है, हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐड करना है तो यहाँ पर स्टार्ट पे जाओगे, मान लीजिए यहाँ पर ये ऐड है, हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट। अगर ऐड करना है तो प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आर प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर देखिए मिल गया पिन टू स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू में पिन करना है तो यहाँ से पिन कर सकते हैं। मीन्स ये बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट, एकल टिकट का उपयोग करके अधिकतम 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 पैसेंजर कैन ट्रेवल यूजिंग सिंगल ई टिकट। मीन्स जो आप IRCTC के माध्यम से टिकट करते हो उसे ई सिंगल प्रणाली कहते हैं या ई टिकट भी कहते हैं, जो सिंगल है। मीन्स एक सिंगल यूजर ID पर। तो बिल्कुल सही है, 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाती है, फर्स्ट में फॉल्स और बी में ट्रू में, तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नाइलेट की सही वेबसाइट है? www.nilet.gov.in, www.nilet.in, www.nilet.student.gov.in या www.nilet.gov.in। पहली बात तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि यहां पर 2 ही W हैं। तीसरी चीज है, नाइलेट क्या है? गवर्नमेंट की संस्था है, इसीलिए यहां पर लास्ट में क्या है? .gov.in है। तो यहां पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है? www.nilet.gov.in। ठीक है ना, बिल्कुल राइट। ऑप्शन डी इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।